एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह था। उसे अपनी ताकत, दौलत और वसी और अरीज सल्तनत पर बेपनाह गुरूर था। वो अक्सर सीना तान कर कहता था कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी सल्तनत में हुआ भी नहीं चल सकती। एक दिन वो बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर निकला और घने जंगल में रास्ता भटक गया। शदीद गर्मी और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। उसकी सारी फौज और खादिम उससे बिछड़ गए। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ी कि वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत सामने नजर आ रही थी कि अचानक उसे एक गरीब चरवाहा नजर आया जिसके पास पानी का एक मुश्कीजा था। बादशाह ने हाँफते हुए कहा, मुझे पानी पिलाओ, मैं उसके बदले तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। चरवाहे ने उसे पानी पिलाया और मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, जिस आधी सल्तनत की कीमत प्यास के वक्त सिर्फ एक घूंट पानी हो, इस पर इतना गुरूर कैसा। कहते हैं कि बादशाह सजदे में गिर पड़ा और उसका सारा तकब्बुर इसी एक लम्हे में खाक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इस बादशाह की कहानी हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो दुनिया की कोई भी नेमत पाकर अपना खालिक भूल जाता है। और इसी अजीम सच्चाई और इंसानी नफ्सियात को हमारे सूफी दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत ही खूबसूरत और दिल हला देने वाले अल्फाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं, इंसान की फितरत में गुरूर है और मुकद्दर में आजिज़ी है। इस एक जुमले में पूरी जिंदगी का फलसफा कैद है। जरा सोचिए, इंसान में गुरूर कब आता है? जब भी इंसान को कोई चीज उसकी औकात या उम्मीद से बढ़कर मिल जाती है, चाहे वो बेतहाशा दौलत हो, शानदार ओहदा हो, हुस्न हो, ताकत हो, या फिर 2-4 किताबें पढ़कर मिलने वाला इल्म ही क्यों ना हो, तो उसकी फितरत में छुपा हुआ फिरौन फौरन जाग उठता है। वो भूल जाता है कि ये सब उसे दिया गया है। वो समझने लगता है कि ये सब मेरा अपना कमाल है, मेरी मेहनत है, मेरी जहानत है। जहां इंसान की जबान पर मैं आ जाता है, वहीं से गुरूर का आगाज होता है। लेकिन दूसरी तरफ वासिफ साहब फरमाते हैं कि मुकद्दर में आजिज़ी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंसान चाहे कितना ही ऊंचा उड़ ले, कितने ही बड़े दावे कर ले, कुदरत ने उसका अंजाम बेबसी और आजिज़ी ही लिखा है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब ताकतवर से ताकतवर इंसान भी एक छोटी सी बीमारी या एक अनदेखे वायरस के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है। उसके गुरूर वाले हुस्न पर बुढ़ापे की झड़ियां पड़ जाती हैं। उसका पैसा उसे अस्पताल के बिस्तर पर शिफा नहीं दे सकता, और आखिर में मौत उस मगरूर इंसान को उसकी असल औकात याद दिला देती है, जब वो अपना हाथ तक नहीं हिला सकता और दूसरे लोग उसे कंधों पर उठाकर मन्नो मिट्टी के नीचे दबा आते हैं। ये है वो आखिरी और सच्ची आजिज़ी जो हर इंसान के मुकद्दर में लिखी है। यहां एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है कि फिर सच्ची आजिज़ी कैसे लाई या इख्तियार की जाती है, और उसमें अल्लाह का फजल कितना होता है और इंसान का अपना कमाल कितना। दोस्तों, आजिज़ी 2 तरह की होती है। एक वो जो इंसान खुशी से खुद इख्तियार करता है, और एक वो जो हालात और मुकद्दर उससे ज़बरदस्ती करवाते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत या मेरा कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का फजल है, तो उसके अंदर से गुरूर उसी वक्त मर जाता है जब आपको ये यकीन हो जाए कि देने वाली ज़ात जब चाहे ये नेमतें छीन सकती है, तो आपका सर खुद ब खुद शुक्र और आजिज़ी में झुक जाता है। अपनी मर्जी से शुक्राने के तौर पर अल्लाह और उसकी मखलूक के सामने झुक जाना, ये इंसान का कमाल है। और जब इंसान ये कमाल दिखाता है तो अल्लाह का फजल उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंदी अता करता है। लेकिन जब इंसान अकड़ता है तो कुदरत के कानून हरकत में आते हैं, और फिर मुकद्दर उसे तोड़कर, गिराकर और जलील करके आजिज़ी सिखाता है। और वो आजिज़ी बहुत तकलीफदेह होती है। दोस्तों, मुकद्दर की ठोकर खाकर और बीमार या बेबस होकर आजिज़ी सीखने से बहुत बेहतर है कि हम आज ही सेहत और ताकत की हालत में अल्लाह के फजल को पहचानें और खुद को उसकी रज़ा के सामने झुका दें।
क्योंकि जो दरख्त फलों से लदा होता है वो खुद ब खुद झुक जाता है। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी ज़िंदगी में ताकतवर और मगरूर इंसानों को वक्त के हाथों बेबस और आजिज होते देखा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली बार एक और ज़बरदस्त और ज़िंदगी बदल देने वाले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।